ऑलरेडी किया है। तो ये लोग पिछले कई दिनों से उधमपुर में आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं और ये मांग करते हैं। नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जन। इस समय हमारे साथ उधमपुर के कुछ युवा जो जम्मू में आकर CEO म्यूनसिपैलिटी जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उसका पुतला फूका। CEO म्यूनसिपैलिटी जी सर, क्या नाम क्या? देखिए, मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आपने CEO का पुतला फूक दिया? देखिए, लगातार उधमपुर के अंदर भी हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ उसमें दिखा नहीं कोई प्रभाव जो पड़ा हो CEO के ऊपर, क्योंकि लगातार लोगों को उसने प्रताड़ित करता है। गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अमीर और गरीब लोगों के बीच जो है वो एक दरार डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, जब समाज के अंदर रहेंगे और गरीब लोगों को अलग व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, अमीरों के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। इसलिए और इसके बावजूद भी हमने देखा कि वहाँ जब से ये जो नया CEO है जिसका नाम राजिंदर ढींगरा है, जब से उधमपुर में आया है, इसने लगातार करप्शन का जो सिलसिला है वो उधमपुर के अंदर बढ़ा है। और उसके बावजूद भी हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जब से ये वहाँ पे CEO की कुर्सी पर बैठा है, वहाँ पे लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी हैं वो उनका काम है लोगों का काम करना, ये नहीं है कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। लोग, कोई अगर गरीब व्यक्ति उसके ऑफिस में चला जाता है तो उसको धक्के मार करके जो है उसको बाहर निकाला जाता है अपने कार्यालय से। गरीब लोगों को बाहर निकाला जाता है धक्के मार के, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उनकी पूरी दुनिया सराहना करती है, उनके कार्यों की सराहना करती है। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं और पूरा हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं एक आदर सम्मान करता है उनका। लेकिन इस CEO को तो देखिए आप, ये CEO जो है उनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उनके लिए भी गालियाँ निकालता है, मोदी साहब को भी, उनके प्रति भी बड़ा ये नेगेटिव व्यक्ति है। नाम क्या बताया आपने अपना? विशाल जी, आप ये जो CEO की बात कर रहे हैं, CEO म्यूनसिपैलिटी जिसके ऊपर आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कितनी देर हुआ है CEO को वहाँ पे इस चेयर पे बैठे हुए? देखिए, ये लगभग कोई 15-20 दिनों से वहाँ पे नया CEO आया है। इससे पहले भी कई CEO रहे हैं, हम तो प्रशंसा करते हैं उनकी, पहले भी CEO रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कह रहे हैं कि CEO को अभी ज्वाइन किए हुए 15 से 20 दिन हुए। 15 से 20 दिन तो जो भी अफसर आता है उससे तो खाली फाइलें खंगालने में लग जाते हैं, और आप उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब से वो CEO आया तब से वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो आपने ऐसा कौन सी उनकी भ्रष्टाचार की चीज़ें पकड़ी हैं जो आपको लगता है कि जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है या जहाँ पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ? खाली प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल करके आप उनके कंधे का इस्तेमाल नहीं ना करें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ अभद्र कहा। क्या आपके पास उसका भी कोई प्रमाण है? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब भी लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो हम सामने आते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई नई गतिविधि किसी कार्यालय के अंदर होती है, जब कुछ घटनाएं वहाँ पे होती हैं, तो उसके बावजूद ही हम पब्लिक के सामने आते हैं। आज अगर हम यहाँ पे आए हैं तो इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसके काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस भी हमारे पास पड़े हैं। वक्त आने पर हम वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। तभी हम यहाँ पर आए हैं, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस भी उसके प्रति पड़े हैं। और पूरा का पूरा शहर जो है वो जब से आया है तब से उससे नाराज़ है, क्योंकि कोई भी सरकारी कार्यालय लोग वहाँ पे जाते हैं, जहाँ वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है तो जाहिर सी बात है कि वो हम जैसे लोगों के साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके साथ आकर के अपनी बात साझी करते हैं कि भाई हमारे साथ इस व्यक्ति ने ऐसी भाषा का प्रयोग। आपको नहीं लगता कि ये जो CEO नया आया उधमपुर म्यूनसिपैलिटी उधमपुर, जिनका आपके कहने के मुताबिक अभी 15 से 20 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, आपको उनको थोड़ा समय देना चाहिए था, कम से कम 2-4 महीने होता तो फिर आप इस तरह के आप आरोप लेकर सामने आते कि अब तो इनको चेयर पे बैठे हुए काफ़ी दिन हो गया, इन्होंने जनता की कोई समस्या का जो निदान वो नहीं किया, या लोगों के साथ अभद्र भाषा करते हैं, या कोई भ्रष्टाचार के जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, तो पहला कोई भ्रष्टाचार की कोई चीज़ तो सामने लाते। ऐसा नहीं है कि अभी आप 15-20 दिन हुए, 15-20 दिनों के अंदर उन्होंने ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया जिसको लेकर आप भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगा दो? देखिए, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, और इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने महीने की बात की, आपका कहना भी सही है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहां पे लूट खसूट कर रहा है, जो लोगों से वहां पे पैसे खा रहा है, जो गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है, जो बात वही आ गया, आप कह रहे हैं लूट खसूट कर रहा है लोगों के साथ, चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। तो अगर 4 महीने तक हम उसके लिए रुके रहें, ये देखने के लिए कि CEO साहब आज नहीं सुधरेंगे तो कल सुधरेंगे, कल नहीं सुधरेंगे तो परसों सुधरेंगे, तो वैसे तो नहीं चलेगा ना। 4 महीने के अंदर अंदर वो तो उल्ट पुल्ट कर देगा पूरा का पूरा अपने कार्यालय में। इसकी जगह कौन से CEO की मांग करते हैं, किस तरह का CEO होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि जो साफ छवि का व्यक्ति हो, जो लोगों के लिए, जिसके लिए अमीर और गरीब एक हो, जिसके लिए हर एक व्यक्ति एक जैसा हो, जो एक समान सबको समझे, जहाँ गलत हो रहा है वो गलत के खिलाफ खड़ा हो, और जहाँ सही हो वहाँ सही के साथ। आपको नहीं लग रहा आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी कि CEO को थोड़ा समय देना चाहिए था कि जो भी बंदा चेयर पे आता है उसको
थोड़े दिन तो खाली चीज़ें समझने में लग जाते देखिए हैं। मैंने पहले भी आपके साथ यही सेम चीज़ रिपीट की, यही सेम चीज़ मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये जब से आया है इसने इतना ज़्यादा वहाँ पे लूट खसूट कर दी है, अगर इसको ज़्यादा हम समय देंगे तो ये तो पूरे उधमपुर शहर को लूट लेगा। ये तो लोगों की जेबों से ये एक डिफरेंस भी क्रिएट कर देगा बिटवीन जो अमीर तबका है उसके बीच में और गरीब तबका जो है उसके बीच में भी ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इसलिए विशाल क्रांतिदल जी विशाल सिंह डोगरा। चलो जी, ये थे विशाल सिंह जो कि डोगरा क्रांति दल के बैनर तले इन्होंने यहाँ पर सीईओ जो म्यूनसिपल उधमपुर है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इनका भी ये मानना है कि अभी सीईओ को ज्वाइन किए हुए 15 से 20 दिन ही हुए, लेकिन ये सीईओ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम उन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, ये तो प्रशासन का काम है, जांच करने के बाद पता चल पाएगा कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। बहरहाल ये उधमपुर से जम्मू आए हैं और जम्मू में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सीईओ जो म्यूनसिपैलिटी उधमपुर है उनका इन्होंने यहाँ पे पुतला भी जलाया। अब आप सब ने इनकी पूरी बात सुनी, आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए जो देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।